दोस्तों कल से हर कोई इस बात को लेकर काफी चर्चा कर रहा है कि हमारा देश भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पहले ब्रिटेन था इस जगह पर, लेकिन ब्रिटेन को एक पायदान फिसलाकर भारत 5वें स्थान पर पहुंच चुका, जबकि ब्रिटेन अभी 6ठे स्थान पर आ गया। और अभी भारत की इकोनॉमी 854.7 अरब डॉलर है भारत की अर्थव्यवस्था। लेकिन कल से जब से मीडिया में ये बात और चर्चा सामने आई, उसके बाद से ही एक सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से पूछा जा रहा, और वो ये कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन चुका है, लेकिन इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? जैसे मैं, आप, हम सबको क्या फायदा होगा कि आज हमारी भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी दुनिया के किसी एक बड़े देश को पिछाड़कर उससे आगे निकल चुकी है। भारत की जीडीपी बड़ी है, लेकिन इन सब से आम आदमी को क्या फायदा होगा? हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। एक आम आदमी जो किसान खेती करता है, जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो कई लोग कंपनी में काम करते हैं, कई लोग फैक्ट्री में जाते हैं, कई लोग मजदूरी करते हैं, कई लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, कई लोग मतलब अलग अलग जॉब, अलग अलग सर्विस करते हैं। उन आम लोगों को क्या फायदा होगा कि हमारी भारत की इकोनॉमी बड़ी है? आइए इसी मुद्दे पर और इसी अहम टॉपिक पर चर्चा करते हैं, और मैं आपको बिल्कुल कांच की तरह क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा कि इंडियन इकोनॉमी का असर है आम आदमी पर कैसे पड़ेगा और क्या बेनिफिट्स होंगे। इस सवाल के जवाब में आगे बढ़े इससे पहले कुछ और एक्सपेक्टेशंस देखिए कि यूके के बाद जापान और जर्मनी भी हमारे देश से पीछे होंगे और साल 2030 तक इंडिया टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। हाल ही में एक प्रमुख अर्थशास्त्री ने महंगाई को लेकर भी ये बात कही कि दुनिया पर मंदी का खतरा है, लेकिन भारत अभी भी इन हालातों में भी आगे बढ़ रहा है। और देखा जाए तो वाकई में सही भी है, क्योंकि हाल ही में पिछले 2 सालों से तो कितना पेंडेमिक कोरोना की वजह से हम सब लोग कितना परेशान हुए और कितने मतलब काम धंधे बिजनेस ठप पड़ गए इस कोरोना काल के दौरान, महामारी और लॉकडाउन में, राइट। उसके बावजूद इंडिया ने बेहतर तरीके से अपने आप को रिकवर किया और दुनिया के दूसरे देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। सबसे पहली बात तो हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक बड़े अच्छे गौरव की बात है कि आज हमारा देश दुनिया की टॉप 5 बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो चुका है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर जर्मनी और 5वें नंबर पर हमारा भारत। और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि साल 2030 तक तो टॉप 3 में इंडिया शामिल हो जाएगा। खैर दोस्तों, इन सब टेक्निकल चीजों को छोड़कर हम वापस अपने महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं कि आखिर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा? तो जब से सोशल मीडिया पर यह खबर चर्चा में आई, उसके बाद से ही कई लोगों के मन में ये सवाल घूम रहा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले तो ये समझिए आप कि आखिर भारत से ब्रिटेन क्यों पिछड़ा। आंकड़ों से अलग अगर हम वजहों पर गौर करें तो 5वीं पोजीशन पर आने की वजह यह है कि आर्थिक संकटों के बीच भी भारत ने चुनौतियों का ज्यादा और बेहतर तरीके से सामना किया। वहीं ब्रिटेन को उसकी सुस्ती का नुकसान हुआ। ये आंकड़े डॉलर में दिए गए हैं, और गौर करने वाली बात यह भी है कि डॉलर के मुकाबले भारत के रुपये का प्रदर्शन यूके के पाउंड से काफी बेहतर रहा है, जिसकी तिमाही गणना की गई है। उस दौरान पाउंड रुपये के मुकाबले काफी टूटा भी है, यानी भारत की करेंसी पाउंड के मुकाबले दमदार साबित हुई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था 7% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि यूके की इकोनॉमी की ग्रोथ 1% से भी नीचे रही है। इन वजहों से भारत ने तेज ग्रोथ बनाए रखी, लेकिन यूके भारत की तरह प्रदर्शन नहीं कर सका और पिछड़ गया। वो कहते हैं ना कि हमें भी जिंदगी में आगे बढ़ना तो रेस में हमेशा दौड़ते रहना चाहिए, बिना पीछे मुड़े, बिना पीछे देखे, आपकी पास्ट की बातों पर बिना गौर किए, सोच विचार किए, सीधा हमेशा एक ही लक्ष्य रखो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। और यही सिस्टम पूरे देश के साथ भी लागू होता है। खैर, अब बात करते हैं कि इस रैंकिंग का आम लोगों पर क्या असर होगा। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी महंगाई और डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट और महंगे कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतों से जूझ रही है, और इन चुनौतियों का सामना सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कर रहा है, क्योंकि हाल ही में कोरोना पेंडेमिक आई थी। यकीनन रैंकिंग बढ़ने का तुरंत तो कोई असर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि महंगाई जैसी चीजें सारी अर्थव्यवस्थाओं पर हावी हैं, और इसी वजह से अर्थव्यवस्थाओं का साइज घट रहा है। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए उपलब्धि नाम भर की है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रिकॉर्ड या डेटा के लिए भारत की ये उपलब्धि है, बल्कि इकोनॉमी का भारत का टॉप 5 लिस्ट में आना बहुत ही सकारात्मक बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। और इससे भारतीयों की, यानी कि हम भारतीय लोगों की दुनिया भर में स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होगी। निर्यात के मौके बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और हमारे इंडियन पासपोर्ट की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस देश की जीडीपी, जिस देश की इकोनॉमी पावरफुल होती है, उस देश की पासपोर्ट की पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो दुनिया के दूसरे देश भी अब हमसे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से संबंधित मजबूत रिलेशंस बनाना चाहेंगे। वहीं इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि दुनिया के दूसरे निवेशक जो हैं, इन्वेस्टर्स, उनका भारत पर भरोसा बढ़ेगा, और इससे भारत में निवेश बढ़ेगा, यानी कि दुनिया के बाहर के लोग, फॉरेनर्स जो हैं, वो ज्यादा से ज्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे और इंडियन इकोनॉमी मजबूत होती है। वो कहते हैं ना कि पैसों को पैसा कमाता है, ठीक वैसे गणित यहाँ भी देखने को मिलेगी। दरअसल जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर मार्केट वगैरह में अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बाग हैं, उनको जब ये बात पता चली कि भारत की इकोनॉमी मजबूत हो रही, तो वो इंडियन इकोनॉमी में, भारत के बिजनेसेस में, भारत की कंपनियों में, भारत की फैक्ट्रियों में, भारत की इंडस्ट्रीज में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे एटलीस्ट भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और ज्यादा
ज्यादा बढ़ेगा। और जब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेगी ना, तो इससे भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एटलीस्ट इंडियन इकोनॉमी और ज्यादा ग्रोथ करेगी। तो ये एक साइकिल सिस्टम से वर्क करेगा। तो ये खबर मात्र भी हम सभी भारतीयों के लिए बड़ी अच्छी बात है, समझ रहे हो ना। मतलब कि ये बात जो लोगों के कानों में जा रही है कि इंडियन इकोनॉमी 5वें स्थान पर आ गई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बात ही हम सब के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यही बात दुनिया के पैसों को भारत की ओर आकर्षित करेगी, भारत की ओर खींचेगी। वहीं जब सरकार मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं को आक्रामक तरीके से निवेशकों के सामने रख रही है, तो टॉप 5 में पहुंचना या पहुंचाना भारतीय सरकार के उस दावे को और मजबूती देगा कि भारतीय बाजार जो है वो निवेशकों के लिए बेहद अच्छा और आकर्षक बाजार है, जहां वो तेजी के साथ विकास कर सकते हैं। फिलहाल बड़ी संख्या में निवेशक चीन का विकल्प तलाश रहे हैं। अभी जो मतलब इंटरनेशनल शेयर मार्केट में जो लोग बाग निवेश इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो ज्यादातर चीन, यूएसए, जापान, जर्मनी, अमेरिका, इन कंट्रीज में करते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज की इकोनॉमी डेवलप्ड है, जहां उनको पता है कि हमारा पैसे के डूबने का रिस्क बहुत कम होता है। तो वही लोग अब भारत में भी निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, मतलब रुचि रखेंगे। तो एटलीस्ट ऑल ओवर इंपैक्ट पड़ता है इससे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा, तो हर लोग के पास पैसे पहुंचेंगे, तो एटलीस्ट ऑल ओवर ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये बेसिक बातें आपको जरूर समझ में आई होगी कि जो इंडियन इकोनॉमी को अभी 5th पोजीशन मिली, इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। ये ऑल ओवर हर सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजों में पॉजिटिविटी लाएगा। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आज खबर आई और कल से भारत बदल गया, ऐसा नहीं। धीरे धीरे सारी चीजें इंप्रूव होगी, बट ये ऑल ओवर हम सभी के लिए बड़ी पॉजिटिव बात है। और इसका किस तरह से हमारी रियल लाइफ पर, एक जनरल पर्सन पर किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा, ये चीज मैंने आपको क्लियरली समझाने की कोशिश की, राइट। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आई होगी। और भी आपके मन में इकोनॉमी, फाइनेंस से संबंधित कोई भी सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।